जिस वक्त पंजाब के लोग त्राही त्राही कर रहे थे, बाढ़ से, उस तबाही से लड़ रहे थे, उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? पिछले 8 दिन से आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस खबर दिखा रहा है। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब के अंदर बेतहाशा पानी आया। 15 से 20 फीट तक पानी पूरे पंजाब में पसर गया। इस दौरान छतों पर चढ़कर अपनी जान, अपने जानवरों की जान बचाने की कोशिश पंजाब के लोगों ने की, लेकिन मदद नहीं मांगी। लेकिन एक जिम्मेदारी बनती थी सरकार की कि आगे आकर उन्हें मदद करनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी साहब ने पहली फुर्सत में क्या किया? अफगानिस्तान का उन्हें भूकंप याद था, उस पर चिंता जताई। उसके बाद पहली फुर्सत में अपने कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा, भेज दो भाई, इनको राहत सामग्री भेजो अफगानिस्तान को। लेकिन पंजाब को पैकेज तक नहीं दिया। अब देखिए, एक बड़ा कदम, जहां सुपर स्टार्स इतने बने फिरते हैं, वो सारे के सारे चुप्पी साध कर बैठे रहे, तो वही सलमान खान ने एक बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के कई गांव गोद लेने का ऐलान किया गया। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे पठान ब्रदर्स ने भी एक बड़ा फैसला लिया और पंजाब के लिए राहत सामग्री भेजी। लेकिन आपको दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब का जो सबसे ऐतिहासिक इंटरव्यू लिया था जिस एक्टर ने, जिसमें सबसे ऐतिहासिक सवाल पूछा था कि आम काट कर खाते हैं आप या चूस कर, वो एक्टर मुंबई की सड़कों पर क्या तमाशा कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी, ये वो कम्युनिटी है, ये वो समुदाय है जिसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। हाँ, भूख लगे ना, चले जाना किसी गुरुद्वारे, वो आपसे आपका जात धर्म नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। और ये लगातार लंगर ऐसा जो चलता है ना, वो मदद के लिए होता है। लेकिन आज हम लोगों की क्या जरूरत थी? हमारे देश की सरकार की जरूरत क्या थी? उस इंसान की जो हमेशा ये कहते रहे कि हम तो भैया प्रधान सेवक हैं। ये प्रधान सेवक 8 दिन बाद आपको याद आ रही है कि हमें पंजाब जाना है, वहां बाढ़ आई हुई है। अब देखिए, सलमान खान की तरफ से खबर है, सलाम टीवी है, उसने बताया अभिनेता सलमान खान ने बाढ़ प्रभावित गांव के लिए 2 नाव भेजी है। दरअसल सलाम टीवी ने खबर बताई कि सलमान खान ने पंजाब में 2 नाव भेजी और जो पंजाब है, पंजाब के हुसैनी वाला बॉर्डर के गांव गोद लेंगे। ये काम किसको करना था? आपको याद है, साल 2014 प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बनने के बाद क्या करते हैं? हर एक सांसद हमारा गांव गोद लेगा। पूछिए कितने गांव गोद लिए और कितने गांव की तस्वीर बदली। खुद नरेंद्र मोदी साहब के गांव जो गोद लिया हुआ, उसका क्या हालत है? किसी ने पूछा इतने साल से? किसी गोदी एंकर ने पूछा नहीं। अच्छा, सलमान खान की क्या क्या जरूरत, क्यों लें गोद को? मुझे बताइए। कोई जिम्मेदारी? जनता ने उन्हें चुना, कोई जिम्मेदारी? यानी सांसद हो, विधायक हो, कुछ है? केवल पंजाब में नहीं आई ये बाढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हर तरफ। और हिमाचल प्रदेश वाली जो मैडम है, जो बॉलीवुड में अपना सिक्का नहीं चला पाई, तो क्या कहती थी? सलमान खान सबको नियंत्रित करता है, उसने अपना गैंग बना रखा है। यही था ना कंगना रनौत का। वो तो हिमाचल की मंडी से इस समय बीजेपी की सांसद है ना। हिमाचल प्रदेश में जो हालात है उसको लेकर क्या कहा उन्होंने? मुझसे नहीं हो पाएगा, नाली और एक खरंजा मैं नहीं करवा पाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था ये फुल टाइम जॉब है, मुझे तो पार्ट टाइम जॉब बताया था। इसे जॉब करार दे रही थी सांसद, पार्ट टाइम जॉब। और सोचिए, हिमाचल प्रदेश में इतनी जबरदस्त तरीके से बाढ़ आ रखी है, हालत खराब हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, उसके बाद मैडम जी गायब है। और सलमान खान का क्या लेने देना पंजाब से? केवल एक अभिनेता के तौर पर बता रहा हूं, क्या लेना देना? कोई जिम्मेदारी तय नहीं। फिर भी देखिए, हुसैनी वाला बॉर्डर के गांव गोद लेने का ऐलान कर दिया। अभी और खबर दिखाता हूं, ये देखिए। ये दोनों भाइयों को तो पहचानते होंगे आप। इन्होंने जब जब देश के लिए खेला तो उनके धर्म को पहले याद किया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इरफान पठान की और यूसुफ पठान की। ये पठान ब्रदर्स सामने आए। खबर है कि पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आ गया है पठान ब्रदर्स। ट्रक में भरकर भेजा राशन, लोगों से मदद की गुहार की है। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ मुसलमान एक्टर्स या मुसलमान क्रिकेटर्स। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हिंदू एक्टर्स भी आगे आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, जब हम यूसुफ पठान की और बात करें इरफान पठान की, तो धोनी साहब क्या कर रहे हैं? धोनी साहब नई पिक्चर आ रही है उनकी, देखिए ना जाकर, आर माधवन के साथ, उसमें व्यस्त हैं वो। उन पर समय नहीं है। देश प्यार करेगा, दुलार देगा, पंजाब भी उसी का हिस्सा है, वो प्यार करेगा। लेकिन जब मुसीबत आएगी तो उड़नछू हो जाएंगे, सब उड़नछू। हाँ, बॉयकॉट करवा लो इन लोगों से। सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, इनकी फिल्में बॉयकॉट करो। कहाँ है वो साध्वी प्रज्ञा? कहाँ है वो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री जो बात बात में आहत हो जाते थे, कहते थे नहीं इनकी फिल्में बॉयकॉट करो? ये भगवा रंग का इन्होंने अपमान किया। ये बदतमीजी होती थी, नहीं होती थी? आज कहाँ है वो नरोत्तम मिश्रा? कहाँ है वो साध्वी प्रज्ञा? क्यों पंजाब को याद नहीं करते? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी वहां चुनाव हार गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा पंजाब के लोग आए थे? आप इतना चिढ़ेंगे,
इतनी इतनी सियासी रंजिश निकालेंगे उनसे? तो अब देखिए 9 तारीख को जाने का प्रोग्राम सेट किया गया साहब की तरफ से। आ गई खबर, पढ़िए। पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर जिले का करेंगे दौरा। और कल की पहली खबर मैं आपको बता देता हूं, कल आपको गोदी एंकर रोते बिलखते नजर आएंगे। वो बता रहे होंगे मोदी साहब देखिए गर्मी में बाढ़ है, पानी में चले गए, अंदर घुटने तक चले गए होंगे। ये तमाम तमीज तरीके बताए जाएंगे। पसीना आ रहा है माथे पर, रोने वाले थे, भावुक हो गए। लेकिन क्या पंजाब के लोगों की इस आपदा के दौरान क्या हालत है, क्या वो दिखाई कभी गोदी मीडिया ने? कभी बताया कि 8-9 दिनों से बाढ़ प्रभावित पंजाब के अंदर राहत सामग्री तक नहीं दे पाए, पैकेज नहीं दे पाए मोदी सरकार। और अफगानिस्तान आप भेजते हैं राहत सामग्री। मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान नहीं भेजी जानी चाहिए, भेजते, लेकिन पंजाब भी साथ साथ भेज देते ना। 8 दिन से हम खबर दिखा रहे हैं, 8 दिन बाद एकदम गैरत जागती है। आज देखिए पहुंच रहे हैं 9 तारीख को देखिए गोदी एंकर उछल उछल के खबर बता रहे होंगे। अब ये 2 तस्वीरें पहले देख लीजिए। एक में आरएसएस के बहुत तेज तर्रार राष्ट्र प्रेमी आपको नजर आएंगे, दूसरी तरफ लिखा है मदरसा जीनतुल उलूम। और ये केवल तस्वीर नहीं है, इसी मदरसा जीनतुल उलूम के हमने आपको दिखाया था कि कैसे भारी तादाद में वहां पर राहत सामग्री तैयार की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे उस राहत सामग्री को तैयार कर रहे हैं, वहां से कैसे ट्रक निकाले जा रहे हैं। वो जब पंजाब पहुंच रहे हैं तो सिख समुदाय खुद तारीफ कर रहा है कि हाँ हमें सबसे ज्यादा मदद इधर से उधर से मेवात, नूह, मुजफ्फरनगर इनके मदरसे और मस्जिदों से मिली है। ये खुद वो लोग कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये कहां है, ये आरएसएस वाले कहां है भाई? इनका तो जिक्र अभी नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से किया था ना, अपना सबसे ऐतिहासिक भाषण। गोदी मीडिया चीख रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब ने अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, लाल किले के प्राचीर से सबसे लंबा भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। अरे वो प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक भाषण नहीं था, वो अपनी कुर्सी बचाने की जुगत थी जो नरेंद्र मोदी लाल किले से कर रहे थे। आरएसएस ने ऐसी घिग्गी बांध दी थी कि 20 मिनट केवल आरएसएस की गुणगान करने पड़े थे। वही आरएसएस गायब है, पंजाब में नजर नहीं आ रहा। आपदा में तो कूद पड़ते हैं ना कि लोग, बाढ़ में कूद कर लोगों की सहायता करते हैं ना, कहां दिख रहे हैं? दिखाइए एक जगह, तो वो नजर नहीं आते। अब देखिए ये भाई साहब का जरा चेहरा पहचान लीजिएगा। ये तो पहचान लिया होगा कि ये कौन है, ये अक्षय कुमार है। लेकिन इनके साथ कौन है? ये है देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। अब ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो खैर कार्यक्रम करती रहती है मैडम, यही तरह जो गणेश विसर्जन कार्यक्रम हुआ उसके बाद जो समुद्र के किनारे गंदगी फैल गई थी उसे साफ करने का बीड़ा उठाया है हमारे सबसे ऐतिहासिक एंकर ने। एंकर क्या, अभिनेता भी कहूंगा, एंकर तो इसलिए कोई नरेंद्र मोदी साहब का पहला इंटरव्यू उन्होंने लिया था, तो इन पर यह जिम्मेदारी। लेकिन क्या ये आगे आए? सनी देओल कहां है? वो तो पंजाब से आते हैं ना सांसद, बीजेपी कहां है? कोई आगे आए? इसीलिए मैं कहता हूं इनकी नस नस जो है रग रग, यानी पहचानिएगा। ये नफरत फैलाने वाले सिर्फ तभी आते हैं जब नफरत फैलानी होती है, जब मोहब्बत बांटनी होती है तो ये भाग खड़े होते हैं। शुतुरमुर्ग। नमस्कार।